स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं और प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा हम जो है पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जिसकी संविधान में आर्टिकल 40 में चर्चा की गई है, पंचायतों का उल्लेख है। आर्टिकल 246 जो है, आर्टिकल 246 में है कि राज्य विधानमंडल का स्थानीय स्वशासन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और आज एक महान शख्सियत भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का भी जन्मदिन है और इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2014 में इनका निक नेम जो है लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर इत्यादि नामों से जानते हैं। तो आइए हम कुछ सेगमेंट देखते हैं। स्थानीय स्वशासन जो है, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नेंस और कुछ हम एमसीक्यू 40+ एमसीक्यू की चर्चा करेंगे यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है अपने पावर को डिसेंट्रलाइज जब करती है, ठीक, यानी कि जो कुछ पावर सेंट्रल के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास होगी, कुछ पावर लोकल बॉडी के पास होगी, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो इसी को लेके संविधान में क्या बातें कही गई है, इसमें हम देखते हैं। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के 9 भाग के भाग 9 के अंतर्गत आर्टिकल 243 से 243 यानी कि ओ, ए से लेकर ओ तक पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर के पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में जो है आर्टिकल 243 से लेकर 243 यानी कि ओ तक जो है इसकी चर्चा की गई है और 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रत्येक राज्य में जितने भी स्टेट हैं उसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। आगे है, तथापि खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। ठीक है, 20 लाख से अनधिक है। आगे देखिए, 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कभी कभी एग्जामिनर जब डीपली जाता है तो वो 29 सब्जेक्ट में से भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ग्राम पंचायत के सब्जेक्ट में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो 11th जो हमारा शेड्यूल है उसमें जो है 29 विषय की चर्चा की गई है, 29 सब्जेक्ट का, जिनका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकता है, जो कि आर्टिकल 246 में वर्णन है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत राज जो है वो राज्य सूची स्टेट शेड्यूल का विषय है। अनुच्छेद 243 ग के तहत, ग मतलब सी, ABC सी के तहत पंचायती संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टेट इलेक्शन है और सेंट्रल इलेक्शन, इसका निर्णय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है, डिसीजन जो है, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इलेक्शन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, लेकिन डिसीजन जो है यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टिक करना है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय, ये डिसीजन कौन लेगा, तो राज्य सरकार लेगा, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन लेगा। यहाँ पे बहुत सारा आंसर गलत हो जाता है। पंचायतों की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, परंतु उन्हें ससमय पूर्व विघटित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। ठीक है, वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 झ बोले तो यानी कि वित्त आयोग जो है आई में है, फाइनेंस जो है आई में है, यानी कि ए से लेकर ओ तक की जो चर्चा है आई में चर्चा की गई वित्त आयोग की। अनुच्छेद 243 म के तहत यह वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी पुनर्वलोकन करती है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों को मिलकर ग्राम सभा का गठन करना होता है। जिनका जिनका भी नाम जो है निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होगा वही लोग ग्राम सभा के मेंबर कहलाएंगे या फिर उनका गठन करेंगे। भारतीय संविधान की राजनीति के निर्देशक तत्व यानी कि DPSP जो आपका चैप्टर है, उसके तहत अनुच्छेद 40 में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। राज्य को जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। 1957 में गठित
बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। ये एग्जाम के लिए सुपरहिट क्वेश्चन है, कितनी बार आया हुआ है कि बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1957 में, और त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए भी इनको जाना जाता है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था, ठीक ना। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव कौन दिया, बलवंत राय मेहता दिया। कौन कौन से, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, 3 स्तर पे दिया गया उनको सुझाव, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी यानी कि वास्तुकार बलवंत राय मेहता। सीधा सीधी क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि वास्तुकार किसे कहते हैं, आर्किटेक्चर किसे कहते हैं, तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। सुपर इंपोर्टेंट। मेहता समिति के बाद के संथानम समिति ने 1963 में अपनी रिपोर्ट में पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा राज्य पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की, ठीक है। के संथानम जो रिपोर्ट आया था 1963 में गठन किया गया, उसके रिपोर्टों के अनुसार जो है, जो रेवेन्यू है उनकी शक्तियों को लिमिटेड किया गया और राज्य पंचायती राज वित्त निगम की अनुशंसा की गई। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार हेतु पुनः के संथानम की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी। 64 में गठन हुआ, रिपोर्ट 1965 में आया। भारत में पंचायती राज की व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया, तो ऑप्शन में इंदिरा गांधी मिलेगा आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, लाल बहादुर शास्त्री भी, तो जवाहरलाल नेहरू होंगे। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पूछता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है दर्जा प्राप्त हुआ कब, तो 73वें संवैधानिक संशोधन से, ठीक। आगे देखिए, पंचायती राज का संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश समिति ने की, तो सिंघवी समिति ने की। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक स्टेटस जो है पंचायती राज को किसने दिया, तो सिंघवी समिति ने दी। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति, ये सारे समिति इंपॉर्टेंट है। कब इसका गठन हुआ है, 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संतुष्टि प्रदान की, ठीक है। थुंगन समिति ने क्या किया कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की। पूर्व में 1970 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से एक नज़र, 1957 जो है मेहता कमेटी है, बलवंत राय मेहता, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए सिंघवी समिति जो 1986 है, ठीक। थुंगन समिति जो है 1970 है, सॉरी थुंगन समिति जो है 1988 है, 1970 जो है अशोक मेहता समिति है। अशोक मेहता समिति ने यह व्यक्त की थी कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस सहमति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया, अतः लक्ष्मीमल सिंघवी LM सिंघवी समिति ने पीके थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संतुष्टि माना। GVK राव समिति का गठन कब हुआ, 1985। जितने भी कमेटी है ये संविधान के लिए पूछता है, आगे भी MCQ में नजर आएगा आपको, जिसने पंचायतों को चुनाव नियमित कराने की अनुशंसा के रूप में कराए जाने की अनुशंसा की थी, ठीक है, नियमित कराए जाने की अनुशंसा की थी GVK राव समिति ने। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने का प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243 घ 3 सब क्लॉज के अनुसार पंचायतों में अनुच्छेद 243 न 3 के तहत नगरपालिकाओं सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन का जो चर्चा है क ख ग यानी कि ABCD, डी में जो है रिजर्वेशन का चर्चा किया गया है, डी में, ठीक है। तो सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 यानी जितने भी लेवल है उसमें महिलाओं को 1/3 जो है रिजर्वेशन कंपलसरी है। तृणमूल लोकतंत्र, तृणमूल ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जिसकी चर्चा महात्मा गांधी जी भी अपने बुक में किए हैं। अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगरपालिका का सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र कितना है, 21 वर्ष। ये भी VVI है, कितना चाहिए न्यूनतम उम्र, 21 वर्ष। अनुच्छेद 243 ट के तहत पंचायतों को कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए यानी कि ट मतलब के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, ठीक, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। अनुच्छेद 243 य क के तहत नगरपालिकाओं के निर्वाचन को भी यही आयोग संचालित करता है, नगरपालिका का भी इलेक्शन यही आयोग कराता है। शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें के द्वारा हो गया पंचायत, 74 के द्वारा हो गया नगरपालिका। आगे देखिए, इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 में आपका है पंचायती राज, 9 में हो गया नगर पालिका। इसमें 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11th शेड्यूल जो है, 11th शेड्यूल
11 शेड्यूल में जो है पंचायत का चर्चा है, 12 शेड्यूल में जो है नगर पालिका की चर्चा है। तो 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 243 थ के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है। ठीक है, 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान है, जिसमें नगर निगम, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये तीनों पूछता है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत। ठीक, नगर पंचायत, परिषद, निगम। नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं से चुने जाते हैं। नगर पालिका का कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए निर्धारित है, हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, जो कि पंचायत के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसी के तहत फॉलो किया गया है इसको भी। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय का उल्लेख किया गया है। जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं? 29 विषय है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक, उल्लेख किया गया है। जिनका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 243 यह घ 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 243 यह अंग 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1688 को मद्रास में स्थापित हुआ। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ? तो मद्रास में कब हुआ? 29 सितंबर 1688 को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। आइए कुछ एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं किस तरह के एग्जाम में प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, जहाँ डिटेल की जरूरत होगी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत में ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र है? तो इसका हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे-छोटे गणतंत्र है, जिनकी आवश्यकता का लगभग कुछ उपलब्ध है। ये बात जो है मेटकॉफ 1830 में कहा है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों और ग्राम पंचायतों का गठन करने का निर्देश देता है? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40 आप जानते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 40 के तहत जो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है और भी बहुत सारी डिटेल है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। क्वेश्चन वही है, देखिए इसको घुमाने का तरीका जो है यूपीएससी के द्वारा। इसका हो जाएगा बी, ग्राम पंचायत संगठनों का गठन। 4 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर पे, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल मतलब थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कब जोड़ा गया? तो 1993। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए ध्यान से कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल वर्ष 1992 के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1993 में जोड़ा गया। अमेंडमेंट जो है 1992 में कंप्लीट हो गया था, 1993 से ऐड कर दिया गया, जो कि यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ भी है एग्जाम में जो एरर होते हैं क्वेश्चन, कि 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ और 73वां संविधान संशोधन कब प्रभावी हुआ? 24 अप्रैल 1993 से, जो कि आज हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रभावी कब से हुआ, इफेक्टिव कब से हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से, और 74वां जो है नगर निगम वाला वह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचायतों में नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो 1993 में। ठीक है, क्वेश्चन और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें एग्जाम में टिक करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से पारित हुई थी? तो ये आपका हो गया था डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। इसका डिस्कशन देख लीजिए एक बार। डिस्कशन यहाँ पे है कि 73वें के द्वारा जो है संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत हुई, लेकिन मूल रूप से जो है 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मई 1989 में लोकसभा प्रस्तुत किया था। हालांकि ये विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण ये वहां से डिसमिस हो गया, व्यक्तिगत हो गया, यानी कि लुप्त हो गया। फिर आपका 1991 से प्रोसेस शुरू हुआ, 1992 और 1993 में ये जो है जाके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वें से। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे देखिए। किस भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो 73वां करता है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन का क्या अर्थ है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। आगे देखिए, भारत में संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधानिक संशोधन द्वारा जब हुए, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो CPV नरसिम्हा राव।
आप जानते हैं 1991 में जो है एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री जो थे हमारे मनमोहन सिंह थे, तो उसी समय ये आया है, ठीक है। और मूल रूप से कब आया? राजीव गांधी के समय 64वां संविधान संशोधन, जो कि राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। आगे देखिए, 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये डी, अनुच्छेद 243 जी के थ्रू दी गई है, ठीक है। 29 और 18। 13 नंबर देखिए, संविधान के 73 संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायत को नियमित चुनाव कराने के लिए, सही बात है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण, फिर राज्य वित्त आयोग की संतुष्टि के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, और 11वीं अनुसूची के द्वारा दिए गए संबंधों में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ठीक है। 13 सभी चारों सही हैं, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी में देखें थे। आगे 14 नंबर देखिए, 73 संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है 11वीं अनुसूची में। आगे 15 नंबर, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29, नगरपालिका के लिए 18, ठीक है। आगे देखिए 16, कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत है? तो राज्य का विधानमंडल, ठीक है। 243 गवर्नमेंट के थ्रू। 17 नंबर, पंचायत की संरचना निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये देख लीजिए, किसी राज्य के विधानमंडल जो है, जो आपका स्टेट असेंबली है, वो कानून बनाकर पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। प्रत्येक राज्य ग्राम, मध्य और जिला स्तर पंचायत का गठन करेगा, ये बात ही गलत नहीं है। प्रत्येक राज्य जो है ग्राम, मध्य और जिला स्तर पंचायत का गठन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पंचायत का गठन नहीं कर सकते। बात सही है, 20 लाख से अधिक नहीं है, वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का वेरिएशन देखिए किस तरह से एग्जाम में आपके साथ दिमाग से खेलता है। ये आईएएस प्री 1996 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है और सब एग्जाम में, कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? सीधा सीधा आंसर देखिए कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इसमें आप देखिए किस तरह से घुमाया गया है। बहुत सारे स्टेट में 4 लेयर पे भी है, लेकिन एक्चुअल में 3 का ही बात किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 1957 में। ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 1 स्तरीय नहीं, गलत है, 2 स्तरीय नहीं है। बात एग्जैक्ट आंसर की है तो एग्जैक्ट आंसर त्रिस्तरीय ही बेस्ट आंसर है, ठीक है। 19 नंबर, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73 संविधान अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठन नहीं की जा सकती है? तो 20 लाख, ठीक है। भारत में प्रत्येक पंचायत कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने प्रथम अधिवेशन की निर्धारित तिथि से, ठीक है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। अनुच्छेद 243 ई के अनुसार भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक की कार्य करेगी, ठीक है ना। जब फर्स्ट बैठक होगा उस समय से शुरू हो जाएगा। आगे देखिए किस नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो सी 6 माह, 6 माह, ठीक है। अनुच्छेद 243 3 बी के तहत भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचन होना आवश्यक है। 22 नंबर, अच्छा पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों के विषय में क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है? तो इसका सीधे हम आंसर पे आ जाते हैं। सही नहीं है यानी कि 2, 3, 6। ग्राम पंचायत में यदि 15 पंच निर्वाचित है तो 5 पंच मनोनीत किए जाते हैं, ये बात गलत है। और 3 नंबर, जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 पंचों को नामित करता है, ये बात भी गलत है, हमसे गलत ही पूछा है, सही नहीं, ठीक है। और 6 नंबर, और सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और मतदान कर सकते हैं, ये बात भी गलत है। डिस्कशन देख लीजिए इसका। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। छत्तीसगढ़ के पंचायत का राज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जाता है, ठीक है। तो इसका ये डिटेल है, आप देख सकते हैं। आगे देखिए 23 नंबर, कौन कार्यों को कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, अनुशासन का रखरखाव तो क्षेत्र में नहीं आएगा। आगे स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, ये सब आएंगे। 25 नंबर, कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू तो नहीं आएगा, जुडिशियल रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। 26 नंबर देख लीजिए, ये डाउटेबल क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन में मिलेगा आंसर। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार उनमें से किस राज्य में है? तो देखिए डिस्कशन क्या कर रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 तथा 93 के प्रावधान के तहत वहाँ न्याय पंचायतों को ग्राम कचहरी, विलेज कोर्ट को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार प्राप्त था। हालांकि 1996 में कृष्ण कुमार मित्र के
मिश्र एवं अन्य बनाम के राज्य विवादों में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम कचहरी से संबंधित भाग 6 के अवैध करार दिया। वर्तमान में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम कचहरी, जो वर्तमान में 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी की कोई पीठ किसी भी प्रकार के कारावास की सजा नहीं दे सकती है। पहले था, अब हट गया है, चाहे वो मूल दंडादेश के रूप में हो या जुर्माने का भुगतान करने में। साथ ही वर्तमान में जिन अन्य राज्यों में न्याय पंचायतें हैं, वहाँ कहीं भी इनके द्वारा बंदी बनाए जाने की सजा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। तो ये अभी का आंसर है। ठीक है, अभी कोई प्रावधान नहीं है, कैंसिल हो गया है। आ गया ये 27 नंबर। 27 नंबर अब देखिए, कौन सा विचार है, किस पे विचार कीजिए। तो भारत में संविधान के भाग 9 में पंचायत के संबंधित 73 संविधान अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो ये बात सही है, केवल एक सही है। ठीक है ना, ये दो असत्य है। 9A में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है, ये बात सही है, लेकिन अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार, ये बात गलत है, 3 प्रकार की किया गया है व्यवस्था। ठीक है ना, जो कि आगे लिखा हुआ भी है, पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 73 संविधान संशोधन संदर्भ अंतर्गत कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायत को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, सही है। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया है, तो केवल एक होगा, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है। 29 नंबर देखिए, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। देखिए सॉलिड क्वेश्चन है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा, न कि चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। संविधान के प्रावधानों को अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली की सूची में है, तो राज्य सूची में है। पंचायती राज विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। पंचायत राज व्यवस्था का नियम में से किसमें उल्लेख किया गया है? तो राज्य सूची में किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? तो राज्य सूची में किया गया है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों पे। ठीक है ना, अनुच्छेद 243 अंग, पंचायत की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है ना, ई में हो जाएगा अवधि। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित नहीं है। चुनाव संपादित कराना है ही, 5 वर्ष और 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। ये तीनों हो जाएगा, ए, सी और डी। 37 नंबर, 73वें संविधान संशोधन अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? MP है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। 39 नंबर, 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान किए गए, कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? ठीक है, तो ये नंबर देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी क्षेत्र से संबंधित दायित्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित, पारिश्रमिक तथा उनकी समय पाबंदी की जवाबदेही सुनिश्चित हो। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि अन्य प्रश्नगत प्रावधान इसके संविधान में शामिल किए गए हैं। डी नंबर नहीं है कि पंचायत में जो भी है उसका प्राथमिक और उनकी समय पाबंदी जवाबदेही सुनिश्चित हो। 40 नंबर, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों को महिलाओं के लिए, जिसमें SC और ST की पिछड़ी जातियों, OBC महिला सम्मिलित आरक्षण के लिए क्रियाकलाप में सुस्पष्ट परिवर्तन आया है, आया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, ऐसा तो कुछ था नहीं। खैर इसका आंसर देख लीजिए, 40 का हो जाएगा C, A सही और R गलत है। ठीक है, A सही और R गलत है। 40 नंबर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो रिजर्वेशन तो 247D में किया गया, ये तो बात सही है, केवल एक सही है। ठीक है ना, केवल एक सही है। आरक्षण 334 में प्रभावी नहीं रहेगा, ये बात गलत है। आगे देखिए, 30% आरक्षण आरक्षित किया गया है, यहाँ पे स्टार मार्क है, इसका डिस्कशन देख लीजिए। वही उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखना है। खैर आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, महिलाओं को पंचायतों का आरक्षण भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके किया गया है, वह कौन सा? 92वां 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, पंचायती राज संस्थाओं में कितना है? 1/3 है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधि गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 का घ यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? 243 का डी, डी फॉर रिजर्वेशन।
48। किन राज्यों में सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण का 50% कर दिया? तो यहाँ पे देख लीजिए डिस्कशन में है। प्रश्नकाल के दौरान का बात हटाइए, अभी का देखिए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और त्रिपुरा राज्यों में भी 50% सुरक्षित कर दिए गए हैं। बिहार में भी है, ठीक है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, पंचायत की चैप्टर को, पंचायती राज संस्थाओं को, जो कि इंपॉर्टेंट है। साथ में एमसीक्यू भी हो गया। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।